नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने रसोई को अच्छी तरह से चमकाया था और दूसरे दिन मैंने सारा सत्यानाश भी कर दिया था पूरी रसोई का। और बहुत सारी सिस्टर लोग पूछ रही थी कि ऐसा क्या हुआ, आप बताइए। तो देख लीजिए ऐसा क्या हुआ मेरे घर में जिसकी वजह से मतलब पूरी रसोई का ये हाल हो गया। और सच कहूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी। और मेरी ये लापरवाही बहुत घातक सिद्ध हो जाती, सारा घर बर्बाद होता, पूरा जल जाता। मैंने यहाँ गैस पर चढ़ा दिया था राई का तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे डालना था अचार पे। तो मैंने यहाँ राई का तेल कढ़ाई पे चढ़ा दिया था और वो तेल काफ़ी ज़्यादा था, लगभग आधा लीटर 1 लीटर करीब था, आधा 1 लीटर। और तेल चढ़ा के मैं लग गई दूसरे काम में, जब तक तेल इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि उसमें लग गई आग। और आग की लपट इतनी थी कि वो ऊपर जो है ये छप्पर में आग पकड़ ली थी। यहाँ पर काफ़ी तेजी की आग लग चुकी थी, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थी और इससे पूरा घर भी जल सकता था। वो तो समय रहते मेरी बेटी ने देख लिया नहीं। और ये देखिए इतना ज़्यादा ये जल चुका था और अभी भी यहाँ पर आग थी, आप देख रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता अगर हम लोग थोड़ी देर और करते तो। रसोई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है मेरा, मतलब जो मैंने लिपाई पुताई की थी, पूरी मेहनत की थी, सारी मेहनत मेरी बर्बाद हो चुकी थी। पर चलिए कोई बात नहीं, लिपाई पुताई तो दोबारा से हो जाएगी। पर अगर थोड़ी देर अगर हम लोग ये आग नहीं देखते तो शायद पूरा घर और मोहल्ला पड़ोस के लोगों के घर भी जल जाते। तो मुझे खुद समझ में नहीं आया फ्रेंड्स कि मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी। एक्चुअली मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था कहीं निमंत्रण खाने के लिए और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था कि कोई मैं वीडियो बनाऊं। पर मैं खुद बहुत आश्चर्य में हूँ कि मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी और मेरी लापरवाही बहुत ज़्यादा हानिकारक थी। तो चलिए, जहाँ उस तरफ तो मेरी पूरी रसोई गीली है क्योंकि वहाँ पानी डाला हुआ है और लगभग 2 से 3 बार हम लोगों ने पानी डाला था, काफ़ी ढेर सारा पानी डाला ताकि आग बुझ जाए। क्योंकि इस समय की जो आग है बहुत जल्दी पकड़ ले, ज़्यादा बड़ा रूप लेती है। और गैस चूल्हा मैंने यहाँ रख लिया है, बना लेते हैं थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि अब बाकी के काम भी करना हो। और अभी जहाँ पर आग लगी हुई थी वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 3 से 4 बार पानी डाला था, क्योंकि हम लोग को डाउट था कि कहीं थोड़ी बहुत आग ना रह जाए। और यही चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाली थी फ्रेंड्स। और मेरी जो वीडियो की स्टार्टिंग हुई वहीं से हुई जहाँ से नुकसान हुआ था। और कभी कभी जो लापरवाही बहुत ज़्यादा घातक होती है, और ये लापरवाही तो बहुत ज़्यादा घातक थी क्योंकि मैं तेल जो मैंने चढ़ाया था और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा जो छप्पर है वो सिर में थोड़ा ही बचता है लगने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ये नुकसानदायक हो चुका था। तो चलिए, अब गलती तो मैंने कर ही दी है, इसको सुधारेंगे भी। और जबकि मेरे रसोई में इंडक्शन गैस फ्रिज सारी चीज़ें हैं, अगर थोड़ा भी शॉर्ट सर्किट होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता। और हम आज घर से बेघर हो चुके होते। और देखिए यहाँ मैं बना रही थी पोहा और बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे और मैं नहाकर ही आई हुई थी। तो मैंने पहन रखी थी यहाँ पर गाउन और बाहर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो मैं बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि अभी गांव देहातों में इतना नहीं चलता है। गांव के लोगों को पसंद नहीं होता है गाउन वगैरह पहनना, तो मैं अंदर यहीं बैठी थी। और बाहर जो बैठे हुए थे तो मैं बाहर नहीं जा रही थी, अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मैं बना रही थी पोहा नाश्ता के लिए। तो पहले कर लेंगे नाश्ता फिर देखेंगे, क्योंकि जहाँ हमें निमंत्रण में जाना था वहाँ के लिए हम काफ़ी लेट हो गए। जो ये परेशानी थी वो परेशानी को में लग गए थे हम लोग। और मेरी एक सिस्टर है वर्तिका सिंह जी, वो मेरे से कह रही थी कि दीदी उनको पापड़ पापड़ की रेसिपी बताना है। वो बोल रही थी पापड़ बनाना बताओ। तो बिल्कुल सिस्टर जी, हम लोग सब पापड़ बनाने ही वाले हैं। तो अभी तो मैं आलू चिप्स साबूदाना के पापड़ बनाऊंगी, तो पहले उसका वीडियो आएगा, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी उड़द दाल के पापड़, तो वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अब तो पापड़ वगैरह बनेंगे ही, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती, सोचती कुछ हूँ होता कुछ है। और देखिए यहाँ जो ये प्लास्टिक शीट थी ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा जल चुकी है। और जहाँ ये रसोई ऊपर जहाँ गैस रखी रहती है, देख सकते हैं आप कितना बुरा हाल हो चुका है। और वो तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि बाल बच गए इतनी बड़ी समस्या से हम लोग, नहीं तो पता नहीं क्या होता घर का। और बहुत ज़्यादा हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता। तो ये काम तो मेरा बढ़ ही गया था। चलिए कोई बात नहीं, अब जो काम बढ़ गया है इसको बाद में साफ़ सुथरा करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ गैस काउंटर ही पोंछा है, नीचे का मैंने नहीं पोंछा था क्योंकि इसके बाद फिर से हम लोगों ने ऊपर से पानी डाला था। और ये साफ़ सफाई तो होती ही रहती है, पर ऐसा नुकसान तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में खुद कर दिया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा और मुझे ये वीडियो बनाने में और आप लोग के सामने बोलने में भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं इतना घातक और इतना बड़ा नुकसान वाला काम कैसे कर सकती हूँ। तो चलिए, यहाँ का फ़र्श तो काफ़ी ख़राब हो गया है। और कढ़ाई जो थी ना, वो कढ़ाई तो आपको दिख नहीं रही है क्लियर,
कढ़ाई तो अंदर बाहर से पूरी काली हो चुकी है, लोहा की कढ़ाई। तो ये देखिए कढ़ाई का ये हाल हुआ है। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा कि जब कढ़ाई में आग लगी थी, तेल था, तो मैंने गरम कढ़ाई को अपने हाथों से पकड़ के फेंक दिया। और जब ये सारा काम कर ली तब मुझे महसूस हुआ कि कढ़ाई जो है मेरी उंगलियों में अच्छी तरह से चिपक चुकी थी। और फ्रेंड्स ये क्लिप है शाम की। फिर मैं चली गई थी खाना खाने के लिए, जहाँ हम लोग का निमंत्रण था, वहाँ मैं चली गई थी। वहाँ से आने के बाद मैं कर रही थी सफाई, यहाँ की झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि यहाँ तब तक काफ़ी ये जो मिट्टी है इसने पानी सोख लिया था। बाकी का पानी तो मैं निकाल के चली गई थी, पर रसोई की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब जब तक इसकी लिपाई पुताई नहीं होगी ना, तब तक ये साफ़ सुथरा होने वाला नहीं है। तो चलिए, होली की लिपाई पुताई तो वैसे भी करना ही थी मुझे, तो अब इसकी कर देंगे लिपाई पुताई, पर अभी नहीं करेंगे, इसको मैं सबसे लास्ट में करूँगी। क्योंकि रसोई एक ऐसा हिस्सा है ना कि हर 2-4 दिन में इसकी लिपाई पुताई होती ही रहती है। और देखिए, ये तेल की बोतल इस तरह से पिघल चुकी थी क्योंकि ये पास में थी। और यहाँ पर मैं ये देखिए इस तरह से अब मिट्टी निकल रही है, और बगैर लिपाई करे ये ठीक नहीं होना है। और काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आए हुए थे कि क्या हुआ ऐसा, जैसे हमारी सीमा सिस्टर बोल रही थी, पूजा सिस्टर बोल रही थी कि दीदी ऐसा क्या हो गया, बताओ तो मैंने कहा था नहीं, मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। और रसोई की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ धुल लेंगे गेहूँ, क्योंकि ये गेहूँ काफ़ी दिनों से रखा हुआ था धुलने के लिए, और अब हल्की सी ठंड कम हो चुकी है, हल्की सी नहीं, काफ़ी ठंड कम हो चुकी है। तो मैंने सोचा ये गेहूँ भी धो लेते हैं, क्योंकि ये रखा रखा ख़राब हो रहा है और इसमें लग जाएंगे कीड़े, तो इसको धोना ही है। और अब तो हमारे यहाँ फ्रेंड्स यही काम चलेंगे खेती बाड़ी के। अब बड़ी बिजोड़ी पापड़ ये सारे काम हमारे यहाँ अब स्टार्ट होंगे, क्योंकि हम लोग को अब साल भर का स्टोरेज करना पड़ता है। तो गर्मी में हमारे यहाँ सारे काम चलते हैं, जैसे कि आपने देखा ही कि बड़ी वगैरह हमने बना ली हैं, चना की, गोभी की, और अब बनना है पापड़। क्योंकि मेरी एक सिस्टर है वर्तिका सिंह, उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो ज़रूर सिस्टर जी आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी होगी। बस होली के बाद मैं ये रिक्वेस्ट आपकी पूरी करूँगी, क्योंकि कहते हैं होली के समय जो पापड़ की दाल होती है ना, उसको पिसवा कर नहीं रखना चाहिए, वरना पापड़ लाल आते हैं। तो मैं होली के बाद ही पापड़ बनाऊंगी। और होली तो वैसे भी हमारे यहाँ दुख का त्यौहार है, तो लोगों का आना जाना उठना बैठना लगा रहेगा। तो अभी मैं होली के पहले जो चीज़ हो जाएंगी वही करूंगी। और अभी मुझे लिपाई पुताई पे पूरे घर की साफ़ सफाई करना ही है, क्योंकि काम तो मेरे कम होते नहीं, काम बढ़ते ज़रूर है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और बहुत अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। तो चलिए, गेहूँ यहाँ धुल गया था। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जब जब हम लोग को ये सारे काम करना रहता है ना, धुलाई का, साफ़ सफाई का, लिपाई पुताई का, क्योंकि अब गर्मी है, गर्मी आ रही, तो इन दिनों तो पानी की मात्रा हर चीज़ में ज़्यादा ही लगती है। तो हमारे यहाँ नल तो आते ही नहीं, नल जल की समस्या हमारे यहाँ आज से नहीं है, हमेशा से ही है। पर काम तो रोकेंगे नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करें। तो चलिए, गेहूँ तो धुल गया है, उसको सुखा देंगे। और मैं कोई भी चीज़ अगर धोती हूँ तो उसको डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं डालती हूँ, हमेशा साड़ियों पे या इस तरह बोरियों का मैं बना लेती हूँ, इसको हमारे यहाँ पाल कहते हैं, इसमें डालती हूँ। इसमें 2 फ़ायदे होते हैं कि एक तो गंदा नहीं होता है अनाज, और दूसरा उठाने में भी सहूलियत होती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे अंदर भी दहशत आ गई थी बहुत ज़्यादा, जो हादसा हुआ उसको देख के दहशत भी आ गई थी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तो आज हमारा साथ इतना ही रहेगा, और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो। और अगर आप लोग को और किसी प्रकार की रेसिपी या पापड़ वगैरह आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और गेहूँ डालने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पथनौरे पे कंडे पलटाने के लिए, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, तो अब ये जल्दी भी सूख रहे हैं। तो बस मैंने इतना ही वीडियो बनाया था। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।